दोस्तों, इशिता ने पता लगाया अपने रमन का असली सच, क्योंकि वहां पर कोई कहता है कि इशिता का पति नहीं है बल्कि निताशा का पति रमन है। ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है भल्ला परिवार के, और वो कहते हैं कि मैं अब चुप नहीं रहने वाला हूँ, मुझे कुछ ना करना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर इशिता सोचती हैं, मगर निताशा का भाई बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है। वो तो यही कहता है कि करण की सगाई में अब हंगामा तो हो ही चुका है, मगर सुधा मैम कहती है लड़की चुप हो जा। मैं अभी तक तो शांत बैठी थी, मगर अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। निताशा कहती है पुलिस इंस्पेक्टर से कि ये मेरा पति है, और इशिता कहती है कि नहीं, ये मेरा पति है। पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, मगर इशिता कुछ कह नहीं पाती है। वहीं पर महका और सब लोग खड़ी हुई होती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, मैं सबका सच पता लगा लूँगा, आपको बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही बात सुनकर निताशा को चुप कर देते हैं, मगर कहती हैं इशिता, अगर आपका पति है तो आप ले लो और यहीं पर रहो, मुझे नहीं ज़रूरत है, बट तुम ऐसे इल्ज़ाम मेरे पर मत लगाओ कि ये मेरा पति है। बल्कि इसी बात को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर आपस में बात करके वहीं पर बहुत ही बड़ा चाल चलने वाले होते हैं, क्योंकि निताशा और उनका भाई और पुलिस इंस्पेक्टर तीनों लोग एक मिले हुए हैं। मगर ये तो अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये सब कैसे होता है। यही बात सुनकर निताशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे पता चल चुका है कि ये सब कैसे हुआ है। इसी बात को लेकर सोचते हैं, मगर चुप हो जाती हैं पुलिस इंस्पेक्टर, सुधा और इशिता मैम सब लोग बैठी हुई होती हैं। निताशा से कहते हैं करण कि अब तुम चुप हो जाओ, मैं अभी तक तमाशा देखा, मुझे अच्छा लगा, मगर अब मुझे बर्दाश्त नहीं है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाओ। वहीं पर बैठकर किस तरीके से बात कर रहे होते हैं रमन, और कहते हैं करण से कि करण तुम ऐसा बिल्कुल भी गुस्से में मत होना। करण तो वहीं पर रूही को डांट कर कहते हैं कि मैं बहुत ही देर से देख रहा था ये नौटंकी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, फिर भी मैं यहाँ से चला आया। रूही दौड़ते हुए जाती, कहती है कहीं मेरा पति कुछ कर न ले, इसके उस पहले मुझे वहाँ निकलना होगा और जाना होगा। यही बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाते हैं। तब तक पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, मुझे भी पता है। रूही वहीं पर अपने फैसलों को बयां करते हुए कहती हैं रमन से कि पापा तुम आखिर में सच बताओ कि तुम रमन ही हो या फिर कोई और हो। कहते नहीं, मैं इशिता को जानता हूँ। मगर इशिता की सारी फोटोज को देखकर रमन इग्नोर कर देता है, और निताशा की फोटो में वो छपा हुआ होता है, जिससे वो रूही और आलिया कहती हैं पुलिस इंस्पेक्टर से कि मैंने सारी रिपोर्ट भी देख लिया है, फिर भी वहाँ पर आपका पति नहीं है। निताशा प्लीज़ आप यहाँ से चली जाओ, इनके चेहरे की सर्जरी हुई है। कहते नहीं, आपको क्या लगता है ये सर्जरी नहीं, बल्कि निताशा तो सोई हुई होती हैं, उनको नींद नहीं आती। फिर भी कहती हैं पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही आ जाते हैं रमन भड़क उठता है। रमन कहता है कि मेरे ही घर में मेरे ही लिए पुलिस क्यों बुलाई गई, आखिर में यह किसकी चाल थी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। निताशा कहती हैं, सोकर उठती कहती हैं कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर को सारा सच बताती हूँ, उससे पहले मुझे कुछ इशिता से बात करनी है। सिम्मी कहती हैं आलिया से कि आप लोग चुप हो जाइए, मेरे कान दर्द करने लगे हैं, अब मैं तुम लोगों की कोई भी भाषण सुनने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा सच में ढूंढने की कोशिश करते हुए कहते हैं अब होगा डीएनए टेस्ट, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी मैं छान कर ज़रूर निकालूंगा सच। इस बात को लेकर सुधा और रमन कहते हैं चलिए यहाँ से निकल जाइए और मैं आपस में बात करके ढूंढ लेता हूँ। यही बात सुनकर वहीं पर सोचती हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आता है। कहती हैं जो भी है सो अच्छा है, बट मुझे इशिता को समझाना होगा। करण गुस्से से लाल होकर वहीं से निकल रहे होते कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं से इंस्पेक्टर जाते हुए तब तक उनका भाई मिल लेता और कहता है कि ये सब क्या हुआ है। वहीं पर जो इशिता होती हैं उन्हें चक्कर आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। और रूही वहीं पर खड़ी हुई होती है और आलिया आपस में बात करती कहती हैं घर में एक नया ड्रामा आ गया। अभी तक तो रोहन का एक्सीडेंट हुआ था रमन का, अब जाके मैं ठीक करा पाई हूँ, उसके बाद इस लड़की का नौटंकी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।
अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यही बात सुनकर इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसकती है, क्योंकि उनको पुलिस इंस्पेक्टर साफ साफ बता दिया है कि आपका पति नहीं बल्कि निताशा का पति है। रमन के बाद रमन कहता, नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ इशिता है, मैं इशिता को जानता हूँ। इसी बात को लेकर सच का सामना बहुत ही ज़्यादा करती, मगर उनको एहसास नहीं होता कि ये सब कैसे हो रहा है। वही बात सुनकर चुप हो जाती हैं, फिर भी उनको एहसास होने नहीं देती हैं। कहती हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तब तक वहाँ पर कहते हैं युग कि आलिया, चलो मैं अपने घर चलता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना है। वही हमेशा ड्रामा होता है कि रमन किसका पति है और किसका पति नहीं है। इसीलिए अब रोहन के चक्कर में तो रमन भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मगर अब रमन का डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हो चुके हैं निताशा के भाई। तो आपको इसी बात को लेकर सोच में पड़ती हुई कहती हैं कि मुझे यहीं से बात कर कर कुछ ना कुछ तो फैसला लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यही बात सुनकर एहसास दिलाती हैं और घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे भी खुशी आ रही, मगर पुलिस पट्टर ढूंढ निकालेंगे काला सच, वो भी इशिता और निताशा साथ में रमन का। तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मगर उससे पहले वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। नहा चुके हैं, बस थोड़ा बैठ कर आराम कर रहे हैं। ये मालिक जी हैं, ये दीदी हैं। और अभी प्रसाद नहीं चढ़ाए, प्रसाद